एपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं लेखांकन समीकरण के कुछ क्वेश्चन को हल करने के लिए। यहाँ पर देखिए लेखांकन समीकरण, पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जो है मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कॉमर्स का जो 11वीं का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में लेखांकन समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने बताया हुआ है, तो उसको देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। तो आज हम चलते हैं लेखांकन समीकरण में कुछ उदाहरण, कुछ क्वेश्चन से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि बनाना कैसे है लेखांकन समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमको देखना है, यहाँ पर देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, और दूसरा जो लिखा है वो माल नगद खरीदा। तो आपको समझाने के लिए इसे लिखा हुआ हूँ, कुछ उदाहरण है, उदाहरण में से तो हमको लेखांकन समीकरण में कैसे बनाना है। तो लेखांकन समीकरण में पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि एक तरफ क्या होता है, संपत्तियां होती है, एक तरफ क्या होती है, संपत्तियां होती है, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं दायित्व, और दायित्व प्लस पूंजी होते हैं। दूसरी तरफ दायित्व प्लस पूंजी। तो यहां पर देखिए संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होगा। संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा, दायित्व प्लस पूंजी। एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हम इसी जो कॉन्सेप्ट है उसी पर हम जो है ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन 1 को। जो पहला जो दिया है, रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया। तो रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, तो यहां पर हमको समझना है कि इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ करता है कोई भी, अगर व्यापारी जो है क्या करता है व्यवसाय में रोकड़ लगाना। रोकड़ का मतलब होता है पैसा लगाना, अपने पास जितनी भी वो धन है, रोकड़ है मतलब रुपया है, उसको क्या करता है व्यवसाय में शुरुआत में उसको प्रारंभ करते समय लगाना पड़ता है। उससे कुछ सामान खरीदना पड़ता है, कुछ फर्नीचर खरीदने पड़ते हैं, कुछ दुकान की मरम्मत करवानी है या और कुछ चीज़ों को लाना है। तो उन सब के लिए क्या की आवश्यकता पड़ती है, रोकड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, तो हमको समझना है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों अलग होते हैं। ठीक है, व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों अलग होते हैं। यहां पर हमको समझना है कि अगर व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में क्या दे रहा है, रोकड़ दे रहा है, तो व्यवसाय में क्या हो रहा है, रोकड़ आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे रोकड़, रोकड़ मिला है, कितना मिला है, तो रोकड़ मिला है हमको, उसको देखना है। मान लीजिए रोकड़ कितना मिला है, 10,000 रुपये। यहाँ पर देखिए रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, कितने का किया, 10,000 रुपये का। ठीक है, तो यहां पर लिख दिए रोकड़, नीचे में लिख देंगे 10,000 रुपये। अभी क्या है, मैं लेखांकन समीकरण को बिना टेबल के दिखा रहा हूं आपको, बिना टेबल के बनाते कैसे हैं उसको बता रहा हूं, फिर उसके बाद टेबल में इसको जमा देंगे। सेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमको जमाना पड़ेगा। तो पहले अभी आपको समझिए कि रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, 10,000 रुपये का रोकड़ लगाया। तो यहाँ पर क्या आया, व्यवसाय में रोकड़ आया। तो यहाँ पर वो जो व्यवसाय में जो आता है वो क्या है, पूंजी है। एक तरफ मतलब संपत्ति जितनी है उतनी पूंजी ही होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पूंजी आया है कितना, इसको ऐसा लिख देते हैं, पूंजी प्लस दायित्व। देखिए पूंजी प्लस दायित्व। तो यहां पर हमको समझना है पूंजी कितना है, यहां पर पूंजी हो जाएगा आपका 10,000 रुपये का। जितना व्यवसाय में जो संपत्ति है वही व्यवसाय की क्या है, पूंजी है। तो यहां पर रोकड़ कितना है, 10,000 है, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा पूंजी कहलाएगा कि व्यवसाय का पूंजी कितना है, अभी 10,000 है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो लिखा है वो माल नगद खरीदा। माल नगद खरीदा जो शब्द है,
तो माल नगद खरीदा है, तो देखिए यहाँ पर शब्द आ रहा है नगद खरीदा। नगद खरीदा का मतलब होता है हमने को जिससे भी खरीदा उसको हम पैसा दे करके खरीदे हैं, ठीक है, रुपया दे करके खरीदे हैं। तो रुपया दे करके खरीदे हैं, तो हमारे पास रोकड़ कितना था, रोकड़ मतलब रुपया कितना था, तो रुपया था हमारे पास 10,000 रुपये था। उसमें से हमने कितना का माल खरीद लिया, तो कितना का माल खरीदा, क्वेश्चन में दिया है 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। तो 2,000 रुपये का माल खरीदा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये रोकड़ में से 2,000 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2,000 रुपये रोकड़ में से क्या हो जाएगा, और रोकड़ कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो रोकड़ कितना हो गया, 8,000। और यहाँ पर क्या आ गया, माल आ गया। माल भी क्या है, हमारे संपत्ति है। संपत्ति के बारे में मैं बताया था पहले वीडियो में, उसको देखिए पहले। तो रोकड़ बराबर 10,000 रुपये, और 10,000 में से 2,000 का हमने क्या खरीद लिया, माल खरीद लिया। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा जो समीकरण होगा वो हमको, यहाँ पर ये पहला समीकरण है, पहला समीकरण, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा समीकरण में ये 8,000 का हो जाएगा। 2,000 इसमें से घट गया, और यहाँ पर माल में कितना जुड़ जाएगा, 2,000 रुपये जुड़ जाएगा। और हमारी पूंजी कितनी होगी, 10,000 ही रहेगी, क्योंकि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। तो इधर संपत्तियां जितनी होंगी उसमें दायित्व और पूंजी दोनों को मिलाएंगे तो भी उतना ही होगा, दोनों बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, माल उधार खरीदा 3,000 रुपये का। देखिए माल उधार खरीदा 3,000 रुपये का, इसको हमको समझना है। थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं इसको। तो 3,000 रुपये का क्या माल उधार खरीदा है, ठीक है। तो हमको समझना है, यहां पर नगद शब्द दिया था इसलिए रोकड़ में से कम हुआ। अब क्या होगा, खरीदा कि कैसे खरीदा, तो उधार खरीदा है, नगद नहीं खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है, 3,000 रुपये का। कितने रुपये का, 3,000 रुपये का खरीदा है। तो हमको क्या करना है, 3,000 रुपये का जो उधार माल खरीदा है, तो हमको समझना है यहाँ पर कि हमारे पास जो रोकड़ है उसमें से तो खरीदे नहीं है, हमारे पास जो पैसा है जेब में उसमें से निकाल करके हमने नहीं दिया है। तो कहाँ से दिया, हमने किसी से उधार में खरीदा, मतलब हमने उधारी में खरीदा है, उसको बाद में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा दायित्व जो है, दायित्व हो जाएगा, दायित्व में वृद्धि हो जाती है। दायित्व है मतलब देय है, देय धन को ही क्या बोला जाता है, दायित्व बोला जाता है। तो हमारे पास दायित्व एक क्रिएट होगा, मतलब एक दायित्व बनेगा क्या का, लेनदार। लेनदार, लेनदार किसे कहते हैं, देनदार किसे कहते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया कि लेनदार वह व्यक्ति होता है जो हमसे, मतलब जो व्यापारी से क्या करता है, पैसा लेता है। लेनदार वह व्यक्ति जो पैसा लेता है, और देनदार व्यक्ति वह होता है जो पैसा देता है। तो यहाँ पर हम अगर उधार माल खरीदे हैं तो हम क्या है, हमको तो पैसा देना पड़ेगा। किसको, जो व्यापारी से खरीदे हैं, जिससे खरीदे हैं उसको। तो जो जिस व्यापारी से हम खरीदे वो हमारा क्या हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा, ठीक है। तो लेनदार यहां पर एक लिखेंगे। देखिए तीसरा समीकरण में क्या होगा, यहां पर माल खरीदे हैं कि ये रोकड़ जो है जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि हमने उधार खरीदा इसलिए रोकड़ में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। माल में हमारा परिवर्तन हो जाएगा। कितना का माल और खरीदे हैं, 3,000 का। कैसा खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, लेकिन हमारा माल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये 5,000 रुपये का माल हो गया। अब यहां पर देखिए ये 10,000 रुपये हमारा पूंजी है, ठीक है, लेकिन यहां पर दायित्व में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जो दायित्व है उसमें लेनदार बढ़ जाएगा, लेनदार। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लेनदार हो जाएगा। यहां पर लेनदार बढ़ेगा, मतलब लेनदार का कितना रुपया, 3,000 का उधारी खरीदे हैं, मतलब ये 3,000 रुपये लेनदार के खाते में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 8 5 13,000, यहाँ पर भी 10 और 3 13,000। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ठीक है। उसके बाद चौथा जो समीकरण है उसको देखते हैं। चौथा समीकरण क्या कहता है कि किराए के नगद दिए, कितना दिए, 1,000 रुपये। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं। किराए के नगद दिए, किराए के नगद दिए
हाँ, अब हमको इसमें समझना है कितने दिए हैं, 1000 रुपये। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, निजी प्रयोग हेतु व्यवसाय से नगद निकाले। तो पांचवा जो है निजी प्रयोग हेतु, निजी प्रयोग हेतु व्यवसाय से नगद निकाले। कितना निकाले, 500 रुपये निकाले। ठीक है, अब हमको इसमें समझना है दोनों चीजों को। अब देखिए, किराए के नगद दिए कितने दिए, 1000 रुपये दिए। तो यहां पर शब्द दिया क्या है, नगद दिया है। तो यहां जहां पर भी शब्द नगद दिया है मतलब हमारे पास उस रोकड़ प्रभावित होगा, क्योंकि रोकड़ में से ही हम नगद राशि को देंगे। तो यहां पर किराए के रूप में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं 1000 रुपये। तो हमारे पास जितना रोकड़ था उसमें से 1000 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हमारे पास रोकड़ कितना बचा, 7000 हो गया। प्लस यहां पर जो माल है वो कितना का है, 5000 का है, तो 5000 रुपये ही रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं, देखो हमारा रोकड़ 1000 कम हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, किराए के दे दिए, है ना। अब हमारा जो पूंजी है वहां पर भी 1000 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 9000 का और ये हो जाएगा 3000, पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा किए, देखो यहां पर क्या हो रहा है, किराया का जब भी हम देते हैं तो हमारे पास जैसे माल क्रय करते हैं तो क्या होता है, माल हमारे पास आता है, लेकिन हम अगर किराया दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो नहीं आने की स्थिति में जैसे किराया हो गया, आप कमीशन दे रहे हैं या और किसी प्रकार का कोई व्यय है उसको दे रहे हैं, जितने भी व्यय हैं, तो हमारे जो रोकड़ है उसमें से घटेगा। ठीक है, और पूंजी में से भी घटेगा। यहां पर भी वही हुआ है, किराए का नगद दिए हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 8000 रुपये था, उसमें से 1000 रुपये हमने किराए के दे दिए। अब बचा कितना, 7000 रुपये। माल जितना का है उतना ही रहेगा व्यवसाय में। अब हमको देखना है व्यवसाय में हमारी जो पूंजी है वो भी क्या हो जाएगी, 10,000 रुपये का था तो 10,000 रुपये में से 1,000 को कम कर देंगे। 1,000 कम हो गया तो कितना हो गया, 9,000 हो गया। और यहाँ पर 3,000 जो दायित्व है वो क्या हो जाएगा, लेनदार का वो रहेगा। जैसे तैसे देखो 9 और 3 12, 7 5 12। ठीक है, दोनों बराबर है। अब पांचवा समीकरण समझते हैं। पांचवा समीकरण क्या कहता है, निजी प्रयोग हेतु व्यवसाय से नगद निकाले। निजी प्रयोग हेतु निकाले, कहने का तात्पर्य है आप अपने स्वयं के प्रयोग हेतु, देखो व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से अलग होता है। तो यहां पर समझना है कि निजी प्रयोग हेतु व्यवसाय से नगद निकाले, तो कौन निकाला, तो व्यवसाय का स्वामी निकाला है अपने स्वयं के खर्चे के लिए। तो स्वयं के खर्चे के लिए जब निकाला है तो उसका लेखा हम करते हैं, तो इसमें इसी को क्या बोला जाता है, आहरण बोला जाता है। आहरण, कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं हम, आहरण बोलते हैं। ठीक है, तो निजी प्रयोग हेतु व्यवसाय से नगद निकाले 500 रुपये, तो हमको जो है ये क्या है, नगद शब्द दिया है। नगद दिया है मतलब रोकड़ से प्रभावित होगा, रोकड़ प्रभाव पड़ेगा रोकड़ पर, मतलब 500 रुपये क्या हो जाएगा, रोकड़ से कम हो जाएगा। और जहां रोकड़ से 500 रुपये कम हुआ, यहाँ पर भी पूंजी से भी उतने ही रुपये कम होंगे। देखो ये भी एक प्रकार का व्यय है ना, इसमें कुछ आ नहीं रहा है इसलिए कम करना है। यहाँ पर माल जब खरीदे तो क्या हो रहा है, हमारे पास माल आ रहा था तो उसको, ये माल भी व्यवसाय का संपत्ति है, लेकिन यहाँ पर निजी प्रयोग है तो व्यवसाय से निकालेंगे तो कोई संपत्ति बन रहा है क्या, व्यवसाय में नहीं बन रहा है। उसी प्रकार किराए के दिए तो कोई संपत्ति है क्या, हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको क्या कर दिया, सीधे डायरेक्ट रोकड़ से घटा दिया और पूंजी से घटा दिए। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, 500 रुपये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6,500 रुपये और ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ से 500 रुपये माइनस होगा और हो जाएगा ये 8,500 और ये हो जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 5 11,500, 8 9 10 11,500, तो दोनों तरफ कितना होगा, टोटल 11,500 रुपये यहाँ भी हो गया बराबर 11,500। तो ये हो गया लेखांकन समीकरण। इसको कैसे बनाना है, इसको सिंपल फॉर्मेट में अगर बनाना है तो इस टाइप से आप बना लीजिए। फिर उसको क्या करेंगे, आपके ये जो है ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
तब आप जो है क्या करेंगे, ये जितने भी वर्ड है इसका फॉर्मेट है मैं अभी आपको बताता हूँ आगे वीडियो में, तो उस प्रकार उसमें इसको रख सकते हैं टेबल पे। ठीक है, तो ये इतना ही है और ये हमारा आंसर आ गया है।